तो आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए ये टेबल है, इसके बारे में भी मैं तो आपको समझाऊंगा कि टेबल होती क्या है और कैसे यूज़ करना है इसका। सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। सेट ए में क्या है यहाँ पर आ जाएंगे छात्रों के नाम, छात्रों के नाम, और यहाँ आ जाएगा छात्रों के रोल नंबर। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन। ओके, तो अब जैसे हम छात्रों के नाम ले लेते हैं यहाँ पर कि जैसे कोई हमारे पास हो गया क्लास में राम, ये हो गया श्याम, मोहन। ठीक है, मान लिया तीन कोई नाम हो गए। अब राम का रोल नंबर क्लास में रोल नंबर 1 हो गया, श्याम का रोल नंबर 2 हो गया, मोहन का रोल नंबर 3 हो गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि एक क्लास में एक लड़के का एक ही रोल नंबर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि राम का कोई रोल नंबर 1 है और 2 भी है, या 2 रोल नंबर का कोई एक ही बच्चा है। ठीक, यानी कि अगर हमको क्लास के छात्रों के नाम पता है, जैसे राम का रोल नंबर कितना है हम पूछेंगे तो कोई भी बता देगा 1 है। मोहन का रोल नंबर कितना है, 3 है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं 1 on 2 फंक्शन होता है, ये इसे बोलते हैं हम 1 on 2 फंक्शन। ठीक है, 1 on 2 का मतलब क्या हुआ कि किसी एक व्यक्ति के साथ किसी एक ही नंबर का संबंध होगा, या यूं कह सकते हैं कि डोमेन में जो हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं उस एलिमेंट का किसी फंक्शन के अंतर्गत एक ही कोडोमेन में एलिमेंट होगा। अब देखो इसको इन्वर्स अगर हम देखते हैं इसका, अगर तुमसे ये कहा जाए कि बताइए कि रोल नंबर 1 किसका है, एकदम से कोई भी बता देगा रोल नंबर 1 जो है राम का है, या रोल नंबर 2 किसका है, रोल नंबर 2 श्याम का है, रोल नंबर 3 किसका है, रोल नंबर 3 मोहन का है। तो अब जब हम यहाँ ऐसे बोल रहे हैं कि राम का रोल नंबर 1 है, ये तो हो गया इसका सीधा फंक्शन। और इनवर्स में हम जब ले रहे हैं इसको तो हम कह रहे हैं कि 1 जो है किसका रोल नंबर है, तो एकदम से पता चल रहा है राम का रोल नंबर है। तो यही इसका इनवर्स का यही है कि अगर हमारे को इनवर्स की वैल्यू लेकर और वही वैल्यू मिल जाती है जो कि डोमेन में है, तो ये इनवर्स फंक्शन एग्जिट करता है, इसका अस्तित्व होता है। अब देखो जैसे अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेते हैं, जैसे हमारा सपोज करो कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दी हुई है। वो कहता है इसका कोण ज्ञात करो, तो कोण हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का मान 1/2 किस पर होता है, साइन 30 डिग्री पे। ठीक, तो थीटा का मान यहाँ पर आ गया 30 डिग्री। इसको हम पाई में अगर चेंज करना चाहें तो पाई के लिए क्या करेंगे, 30 को पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 18, यानी कि पाई/6 आ गया। ठीक है, ये अब देखो अब इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं साइन 180 माइनस 30, कितना मान होता है इसका, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा मैं कि ये फार्मूले जो हैं कहाँ से आए हैं कैसे आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ समझ लो जरा। साइन 180 माइनस 30 होता है साइन 30, साइन 180 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 150, तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। तो यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, किसका मान आ रहा है 1/2, थीटा बराबर 150 डिग्री। इसको भी चेंज करो जरा, 150 गुणा पाई बटे
180 काट देंगे से 3 से 3 पंजे 15 3 छिंग 18 ये हो गया 5 पाई बटे 6। तो अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने यहाँ साइन की वैल्यू रखी मान लिया, ठीक है, साइन के मान रखे, थीटा का मान रखा यानी कि, तो थीटा का मान हमने पहले रखा π/6। π/6 का मान कितना आया था 1/2। यहाँ पर रखा हमने π/5 π/6। इसका मान कितना आ रहा, इसका भी 1/2 आ रहा है और इसका भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा के दो मानों के लिए कोडोमेन में एक ही वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और जब किन्हीं दो मानों के लिए एक ही वैल्यू मिलती है तो ये क्या है, ये 1-1 सेट नहीं होगा, 1-1 नहीं है। अब ये 1-1 नहीं है तो देखो अब क्या होता है कि अगर आपको इन्वर्स निकालना हो, जैसे साइन हम याद लिख लेते हैं, अगर साइन इन्वर्स 1/2 का मान निकालना है, ठीक। अब साइन इन्वर्स 1/2 का मान कितने आएंगे, π/6 भी लिख सकते हो, 5 π/6 भी लिख सकते हैं, और इसकी और भी वैल्यू आ सकती हैं। और कैसे वैल्यू आ सकती हैं, क्योंकि हमारे जो कोण होते हैं वो हमेशा इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक। यानी कि ये 0 डिग्री से चला 90 डिग्री, यहाँ पर हो गया वो 180 डिग्री, 270, 360। अब देखो कोण जो है फिर घूम जाएगा ऐसी, ठीक है। तो 30 डिग्री, पहले जो 30 डिग्री था यहाँ पर, ठीक, जो वैल्यू 30 डिग्री की थी, अब जब ये एक बार घूमने का दोबारा फिर आएगा 360 ये हो जाएगा प्लस 30, वही वैल्यू फिर मिल जाएगी उसकी। फिर यहाँ पर जब जाएगा वो जो इसकी वैल्यू 5 π/6 पे थी, यानी कि 150 डिग्री पे थी, 150 प्लस हो जाएगी उसमें, फिर वही वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि जितने बार भी घूमता रहेगा ये वैल्यू हमारी यहाँ की बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन मान इसका 1/2 ही रहेगा। तो अगर हमने इसका इन्वर्स निकालना होगा तो इसका इन्वर्स कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, एक निश्चित मान नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस आधार पे साइन इन्वर्स की कल्पना करना अनुचित है, तो हम इनके आधार पे साइन इन्वर्स की कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए क्या किया गया है कि हमको इसकी लिमिटेशन करनी होगी, यानी कि जो हम ये कोण चारों तरफ घूम रहे हैं, जितने ज़्यादा वैल्यू आ रही है कोणों की, हमको कोण इतने नहीं लेने होंगे, हमको एक लिमिट लेनी होगी। तो लिमिट कैसे ले लेंगे हम इसकी, यानी कि हम इसकी लिमिट लेंगे 90 से, और यहाँ पर 90 यानी कि एक ये लाइन है, लाइन के इधर पॉजिटिव वैल्यू मान के चलेंगे, इधर नेगेटिव, 90 से -90, ठीक। तो 90 और -90 के बीच में इसकी हम वैल्यू लेंगे, और इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी वो हमारी कौन सी आएगी, ये देखो ये जो टेबल दे रखी है यहाँ पर कि -π/2 यानी कि -90 और π/2 यानी कि +90, इनके बीच की वैल्यू, साइन की वैल्यू किनके बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। तो जब हम साइन इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे वो हमको -π/2 और π/2 के बीच में इसी लिमिट के अंदर लेनी पड़ेगी, तभी हम साइन इनवर्स की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसलिए ये हर एक की वैल्यू निर्धारित की गई है, इसीलिए टेबल दी गई है। जैसे कॉज इनवर्स के लिए ये 0 to π, कॉसिक इनवर्स के लिए हम लेंगे तो कॉसिक इनवर्स में यहाँ जो r दिखाया गया है, ये r का मतलब क्या हुआ, ये एक रियल नंबर है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे यहाँ देखो r का मतलब r माइनस ये लिखा हुआ है और -π/2 से π/2 -0 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉसेक का मान निकालते हैं अगर हम, कॉसेक x बराबर होता है हमारे पास साइन का उल्टा 1/sin x, ठीक है। अब अगर हमने कॉसेक 0 की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम, कॉसेक 0 = 1/sin 0, और साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 से जब हम किसी चीज़ को भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, ये इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कैसी वैल्यू है, ये जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, और जब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते तो हमको इसका मान भी नहीं लिखना होगा। तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ये कि कॉस का जो मान होगा -π/2 और π/2 के बीच में तो होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, यानी कि 0 पे डिफाइन नहीं है वो। तो 0 पे जब डिफाइन नहीं होगा तो जो 0 पे जो वैल्यू रही होगी साइन की, वो वैल्यू भी नहीं रहेंगी इसकी, -1 और 1 नहीं रहेगा। यानी कि रियल नंबर कौन से होते थे हमारे, जो नंबर लाइन पे चलते हैं, ये इधर तो हमारे पॉजिटिव चलता है 1 2
3 एंड सॉन इनफाइनेट तक, और इधर नेगेटिव वैल्यू चलती है -1, -2, -3 और माइनस इनफाइनेट। तो ये सारे रियल नंबर हैं, इनमें आपने -1 नहीं लेना है और 1 नहीं लेना है। इनके अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी वो हम संख्याएं ले सकते हैं ये आर की जगह पर, ठीक है। ये इसमें से लेस कर दें, माइनस का मतलब इसमें से ये नहीं लेनी है, और -π/2 और π/2 के बीच में ये 0 नहीं लेना है। वो तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब पता चल जाएगा कैसे हमने लेनी है वैल्यू। अभी ये टेबल याद रखनी है। जैसे सेक इनवर्स का है r -1 से 1, और इसकी 0 to π और -π/2, क्योंकि सेक इनवर्स π/2, सेक π/2 की वैल्यू के लिए हमने कैसे कराया, देखो इसको थोड़ा समझ लो। अब जैसे सेक का सेक का मान निकालना है। अब जैसे हमारे पास सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है 1/cos x, और x की जगह हम अगर π/2 रख देते हैं, यानी कि सेक π/2 1/cos π/2। cos π/2 कितना हो जाता है, 0, कितना आ गया, इनफाइनेट। तो ये क्या हो गया, ये भी नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है, नॉट डिफाइंड। इसीलिए π/2 की वैल्यू वहां पर लेस कर दी गई है। तो ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो लेने हैं, ये इन्हीं टेबल के अंतर्गत लेने हैं जो मैंने आपको दिखाई है, और इसको आपको याद कर लेनी है उतार के। अब मैं आपको थोड़ा जो फर्स्ट टाइम में पढ़ा चुका हूँ मैं, ये फार्मूले जैसे ये थे हमारे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, ठीक। इनके हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। देखो चिन्ह परिपाटी तो आप लोगों को पता ही था, जैसे यहाँ 0 हो गया, 90, 180, 270 और यहाँ पर फिर 360 आ जाता है। ये पहले वाले में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, और चौथे में कॉज और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब हम पहले लिखते हैं 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा। अब इसमें एक चीज़ ये याद रख लेना कि जो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, इन दोनों में साइन चेंज होते हैं। साइन कॉस टेन ये चेंज हो जाते हैं, यानी कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, और टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक। सेक का कॉस, वो कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, इसमें चेंज होते हैं ये। और बाकी 180 वाले में साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। अब कैसे होते हैं देख लो। जैसे हमने पहले लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहाँ पर आ रहा है, पहले वाले फर्स्ट में। तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस, कॉस थीटा, तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक। ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू यहाँ से नहीं देखनी है, ये यहाँ से देखनी है। जो साइन आगे जो लिखा हुआ है, ये साइन का मान क्या है और कॉस का क्या है, यहाँ से देखना है। ये कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में चेंज हो जाता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। फिर है सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, ठीक है। ये तो हो गया 90 माइनस थीटा वाले। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा,
90 प्लस थीटा किस में आ रहा है? देखो यहाँ 90 हुआ कोण, 90 प्लस थीटा यानी कि उसके साथ कोई कोण और जुड़ रहा है। तो 90 से जैसे ही कोई कोण और जुड़ेगा तो सेकंड वाले में आ जाएगा। और सेकंड में आने का मतलब क्या है? यहाँ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। कैसे? ये देखो, ये लिखेंगे हम साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन को पहले चेंज कर दो कॉज में, कॉस थीटा। अब साइन, साइन क्या होता है पहले वाले में? पॉजिटिव होता है, तो इसका मान हम पॉजिटिव लिख देंगे। कॉज 90 प्लस थीटा, तो कॉस का क्या हो जाता है? साइन हो जाता है। पहले तो साइन थीटा लिख दो। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? टेबल देखो, यहाँ पर आया कॉस 90 प्लस थीटा, और यहाँ कॉस क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि कॉस सिर्फ फोर्थ वाले में ही पॉजिटिव होता है, बाकी इस सब जगह इसमें नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस साइन थीटा। ऐसे ही अब 10 में आ जाओ, 10 90 प्लस थीटा, 10 क्या होगा? यहाँ नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट भी क्या होगा? यहाँ नेगेटिव होगा, टेन थीटा। और ये देखो चेंज भी हो रहा है, 10 का कॉट, कॉट का 10, ये सिर्फ 90 प्लस और 90 माइनस वालों में चेंज होते हैं ये। अब यहाँ आ जाएगा सेक 90 प्लस थीटा, सेक क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, कॉसेक थीटा, फिर आएगा कॉसेक 90 प्लस थीटा। कॉसेक क्या हो जाता है सेकंड में? यहाँ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब आ जाएंगे हम 180 वाले में, जो 180 माइनस थीटा है। 180 माइनस थीटा देखो कहाँ पर आएगा? यहाँ 180 हो गया, 180 माइनस थीटा यानी कि 180 में से कुछ कोण घट रहा है, घटने के बाद ये फिर सेकंड में आ रहा है। सेकंड में आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हमको? दूसरी चीज, अब जो है 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, उसमें साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ साइन 180 माइनस थीटा, ठीक, तो साइन का मैंने कहा साइन ही रहेगा, तो ये आ गया साइन थीटा। इसके आगे साइन कौन सा लगेगा? साइन इसके आगे कौन सा लगेगा? क्योंकि 180 माइनस थीटा, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा ये, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन थीटा। अब आएगा हमारा कॉज, कॉज 180 माइनस थीटा, कॉस क्या हो जाता है यहाँ? नेगेटिव, पहले तो कॉस का कॉस ही लिख दो, कॉस थीटा। लेकिन 180 माइनस थीटा में कॉस क्या होता है ये इसी में देख के देखना है। 180 माइनस थीटा यहाँ कॉस माइनस में होगा, तो इसको लिख देंगे हम माइनस कॉस थीटा। फिर आ जाएगा 10 180 माइनस थीटा, 10 का 10 ही हो जाएगा, 10 माइनस का हो जाएगा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। फिर सेक 180 माइनस थीटा, सेक क्या होगा? सेक भी माइनस ही होगा, माइनस सेक थीटा। फिर आएगा कॉसेक, कॉसेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 100 माइनस, कॉसेक क्या हो जाता है यहाँ पर? देखो कॉसेक यहाँ प्लस का है कॉसेक, तो इसे कॉसेक थीटा लिख देंगे प्लस का, ये हो गया कॉसेक थीटा। ठीक, अब आएगा हमारा प्लस वाले फार्मूले जो होंगे, यानी कि 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा देखो कहाँ पर आ रहा है? 180 यहाँ हुआ और प्लस थीटा, यानी कोई कोण जुड़ रहा है इसके साथ, प्लस थीटा कोण जुड़ जाएगा, तो 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से 10 और कॉट ही पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो देखो कितना होगा यहाँ, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन थीटा। कॉज 180 प्लस थीटा, कॉज भी क्या होगा यहाँ? नेगेटिव होगा, माइनस कॉज
थीटा, फिर टेन 180 प्लस थीटा, टेन क्या होगा यहाँ, टेन टेन यहाँ पॉजिटिव होता है तो टेन थीटा आ जाएगा। फिर होगा कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट क्या होता है यहाँ, टेन और कॉट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, तो ये कॉट भी पॉजिटिव हो गया यानी कि कॉट थीटा। फिर सेक 180 प्लस थीटा, सेक क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ, माइनस सेक थीटा। फिर आएगा कॉस सेक 180 प्लस थीटा, कॉस सेक क्या हो जाएगा, माइनस ये कॉस सेक थीटा। ठीक, तो ये हमारे यहाँ से फार्मूला आ गया। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो कि जो माइनस थीटा वाली कंडीशन आएंगी हमारी, जैसे हमारे यहाँ ये कोण है, ये 0 डिग्री हो गया, देखो ये 0, 90, 180, 270, यहाँ हो गया 360। इधर को जब कोण चलता है तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर कोण इधर को चलना शुरू कर दे अपोजिट डायरेक्शन में तो ये माइनस में लिखा जाता है, माइनस थीटा। ठीक, अच्छा अब देखो जब इधर ये नीचे जो यानी कि चौथा चतुर्थांश जो होता है, यहाँ पर सिर्फ कौन से पॉजिटिव होती है वैल्यू हमारी, एक कॉस पॉजिटिव होता है और सेक, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये लिखते हैं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का मतलब साइन चौथे चतुर्थांश में आ गया, तो यहाँ साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आगे आ जाता है, इसको लिख देते हैं माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये। कॉस को अगर लिखते हैं हम कॉस माइनस थीटा, अब देखो कॉस माइनस थीटा का मतलब डायरेक्शन इधर आ गई उसकी, लेकिन यहाँ कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, कॉस और सेक, इसका मतलब कॉस माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो कॉस थीटा हो जाती है, प्लस की हो जाती है। ठीक, ऐसे ही अगर हम टेन लिखते हैं, टेन माइनस थीटा, टेन क्या होगा यहाँ पर, टेन भी नेगेटिव होगा तो माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा कितना होगा यहाँ पर, माइनस कॉट थीटा। ऐसे ही सेक माइनस थीटा, सेक क्या हो जाते हैं, यहाँ कॉज और सेक ही पॉजिटिव होते हैं तो सेक प्लस का हो जाता है, सेक थीटा। और कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा कितना हो जाता है, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, तो ये हमने जो यूज़ करने हैं इस एक्सरसाइज में, जो हमारे फार्मूले यूज़ होंगे वो इन फार्मूलों को एक तैयार कर लो, और एक जो टेबल आपको बताई है मैंने वो टेबल तैयार कर लो, इसको करो, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं।